बहुत समय पहले, जब इंसानों के दिलों में कल्पना, करुणा और विश्वास जीवित थे, तब परियां धरती पर रहती थीं। वे रंगों, सपनों और भावनाओं की रक्षक थीं। लेकिन जैसे जैसे दुनिया मशीनों और स्वार्थ में डूबती गई, परियां धीरे धीरे अदृश्य हो गई। सृष्टि परी, प्रकृति की रक्षक; अनया परी, यादों की संरक्षक; मीरा परी, सपनों की यात्री; तारा परी, सितारों की दूत; नूर परी, उजाले और आशा की देवी; वन्या परी, जंगल और जीवों की संरक्षक; आशी परी, मुस्कान और संवेदना की परी। ईरा एक छोटे से गांव में रहती है, जहां अब कोई कहानियां नहीं सुनाता। उसके दादा दादी की पुरानी किताबों में परियों की कहानियां होती थीं, लेकिन अब सबने उन्हें बचपन की बातें कहकर भुला दिया है। एक रात बिजली चली जाती है और ईरा मोमबत्ती की रोशनी में एक पुरानी किताब खोलती है। उसमें लिखा होता है, जब कोई निष्कलंक मन से परियों को पुकारे, वे लौट आती है। ईरा की आंखों से एक आंसू गिरता है और उसी पल 7 धुंधली रोशनियां उसके कमरे में प्रकट होती है। परियां कमजोर हैं, उनकी शक्तियां धुंधली हो चुकी हैं क्योंकि इंसानों ने उन्हें भुला दिया है। वे ईरा से कहती हैं कि अगर वो लोगों के दिलों में फिर से कल्पना और करुणा जगा सके, तो वे फिर से पूरी शक्ति में लौट सकती है। ईरा और परियां मिलकर एक योजना बनाती है। सृष्टि परी गांव में सूखे पेड़ों को फिर से हरा करती है। मीरा परी बच्चों के सपनों में रंग भरती है। तारा परी रात के आकाश में चमकते संकेत भेजती है। अनया परी लोगों को भूली हुई यादें दिखाती है। वन्या परी जानवरों को इंसानों के करीब लाती है। आशी परी लोगों के दुखों को मुस्कान में बदलती है। और नूर परी, वह ईरा के दिल में आशा का दीप जलाती। गांव के लोग धीरे धीरे बदलने लगते हैं। वे फिर से कहानियां सुनते हैं, पेड़ लगाते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। और जब गांव का सबसे कठोर आदमी, जो कभी किसी से बात नहीं करता था, एक बच्चे को गोद में उठाकर हंसता है, तब परियां पूरी शक्ति में लौट आती हैं। प्रिया अब ईरा के साथ नहीं रहती, लेकिन हर रात जब वो सोने जाती है, एक हल्की सी चमक उसकी खिड़की पर झलकती है। और वो जानती है, परियां अब सिर्फ कहानियों में नहीं, हर उस दिल में रहती है जो कल्पना करना नहीं भूला।